नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत न्यूज। होटवार कांड। होटवार कांड से आप बहुत कुछ समझ जाते होंगे कि होटवार कांड क्या है। हाल के दिनों में होटवार की क्यों चर्चा हो रही है। दरअसल बाबूलाल मरांडी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप यह था कि जेल में एक महिला कैदी जो है वो गर्भवती हो जाती है और उसका जो है गर्भपात कराया जाता है। और गर्भवती कराने में यानी उसके साथ इस दुर्व्यवहार को करने में कोई बाहर के लोग शामिल नहीं होते, बल्कि उसी सिस्टम और जिनके ऊपर पूरी सुरक्षा की जवाबदेही जिम्मेवारी होती है वही लोग शामिल, यानी कि जेल विभाग के बड़े अधिकारी इस खेल में शामिल। और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी ऑथेंटिक जो है कागजी कार्रवाई के बाहर जो है इलाज कराया जाता है, जेल से बाहर इलाज कराया जाता है, जहां यह आरोप लगता है उनका गर्भपात कराया जाता है। यह आरोप लगता है एक महिला कैदी के साथ इस तरीके का व्यवहार का आरोप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया था। इसको लेकर लगातार सिर्फ होटवार जेल ही नहीं, चतरा का भी एक मामला बाबूलाल मरांडी ने उठाया। अब उसी मोड़ पे, उसी मामले पर एक नया मोड़ आया। नया मोड़ यह है कि उस महिला कैदी ने उपायुक्त महोदय को पत्र लिखा है और उस पत्र में बाकायदे उन्होंने कहा है, उस महिला कैदी ने कहा है कि उनके साथ इस तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, उसके साथ इस तरीके का कोई भी मामला नहीं है। और जो चीजें अखबारों में चल रही है, मीडिया में चल रही, इससे वो मानसिक तौर पर परेशान है। ये बात उन्होंने पत्र में जो महिला है वो लिखी कि उस पत्र को पढ़ के सुनाते हैं कि उस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा, उस महिला कैदी ने क्या क्या लिखा। उपायुक्त महोदय रांची, विषय मेरे खिलाफ एवं छपे अफवाह की खबरें एवं मानसिक तनाव हो रहे को बंद करने के संबंध में महाशय, पूरा बाकायदे उन्होंने अपना पूरा डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि होटवार जेल में वो बंद है और लगातार 2-3 दिनों से चल रही दैनिक समाचार पत्रों में छपे खबरों में अफवाह की जो खबर छप रही है उससे मैं मानसिक तनाव में जा रही हूँ। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही और मानसिक तनाव में रहती हूँ। अतः मैं गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे इन सबों से दूर रखा जाए और बार बार हो रही जांच से तनाव में जा रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी खबर है अफवाह है। ये बात खुद महिला कैदी ने उपायुक्त महोदय को अपने पत्र में लिखा है। साथ ही वो लिखती है कि यहाँ यह बयान मैं किसी के दबाव में नहीं दे रही हूँ। आपने पूरे लिखा तो उन्होंने आपने ही, हालांकि वही मैं पढ़ देता हूँ जो उन्होंने लिखी है। आपने पूरे होम हवास से मैं दे रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इन गलत खबरों से मुक्त किया जाए और गलत खबर अफवाह से दूर रखा जाए और किसी तरह का हम कहीं पे भी कोई बयान नहीं देना चाहती, ना मैं किसी से मिलना चाहती और ना ही किसी जांच कराना चाहती हूँ और इस कार्य के लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। ये खुद महिला कैदी ने जो पत्र उपायुक्त महोदय को लिखा, वो उन शब्दों को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दरअसल उसमें कई त्रुटियां हैं, हिंदी के जानकार कहेंगे कि उसमें शब्दों में जो है सही से शब्दों का चयन नहीं किया गया है। बहुत सारे लिखने में भी बहुत सारी गलतियां हैं जो आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे उस पत्र को। हालांकि उसके नाम, उसके एड्रेस को मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि किसी का भी निजी खनन आप कैसे कर दें, इसलिए वो छिपा दिया गया। बहरहाल जब इन खबरों पर भी जो है कई सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी जो है अब भी कई सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता जब इस पर बात बोले कि अब जब लड़की का बयान आ गया तो अभी छोड़ दीजिए, नेतृत्व से बातचीत करने दीजिए, पूरे मामले पर हम लोग को जांच करने दीजिए। लेकिन बहरहाल कुछ नोटिस उन्होंने मुझे कराया कि जब इस पत्र को उपायुक्त को जो पत्र लिखा गया उस पत्र को आप देखेंगे तो जो महिला कैदी है उसका थंब लगाया गया, यानी कि अंगूठा लगवाया गया है और जैसा पत्र लिखा गया है लगता है कि वो खुद लिखी है। तो दोनों चीजें मिलती नहीं। ये सवाल बीजेपी के एक नेता से बयान को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर कई सारे संदेह है, जांच कर लेने दीजिए तब इस पर कुछ बयान दिया जा सकता है।
बहरहाल ये इस पूरे मामले को जो है दबाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आरोप भी बाबूलाल मरांडी ने पूर्व में ही लगाया था कि राज्य सरकार लगातार जो इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने कल एक चतरा का भी एक मामला उठाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार की जो खामोशी है वो कई चीजों के तरफ इशारा करते कि इस पूरे मामले पर आखिर चुप्पी क्यों है, आखिर ऐसे अधिकारियों पर जांच क्यों नहीं कराई जाती, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने सवाल भी उठाया था। हालांकि इस प्रकरण में सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा शामिल है और पूरे भाजपा ने ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार पूरे सिस्टम को गंदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला कैदी जो जेल में बंद होती उसके साथ कैसे सिस्टम जो है उसके चरित्र के साथ उसके जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साध लेती है और जो अधिकारी हैं उसको बचाने के में जुट जाती है। आरोप पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। बाकायदे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई थी। हालांकि ये जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है, जो महिला कैदी कह रही है वो सच्चाई है या फिर वो वाकई में किसी के दबाव में ये आरोप लगा रही है या इन आरोपों से पल्ला झाड़ रही, या फिर जो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इतने हल्की बातें तो करेंगे नहीं। हालांकि इस पूरा मामला जो है जांच का है और जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी सच सामने आएगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में मामला क्या है। क्या मामला सिर्फ एक महिला कैदी के साथ दुर्व्यवहार का है या फिर मामला और भी कुछ तथ्यों को छिपाने का है, क्योंकि सिर्फ होटवार का ही मामला नहीं, चतरा का भी जिक्र किया कि कैसे जो अधिकारियों पर जिन अधिकारियों पर यह पूरा आरोप लग रहा है वो कोई इस मामले पर नए नवेले नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। बहरहाल महिला कैदी का यह पत्र है जो जारी किया गया है, विश्वसनीय सूत्रों ने यह पत्र भेजा है कि यह पत्र जो है उपायुक्त महोदय को लिखी गई। बहरहाल जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है, सच सामने आनी चाहिए। नमस्कार, जोहार। हाँ भाई, 2 का